नमस्कार, रिवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जगन्नाथ मंदिर के पीछे सीवर लाइन हेतु आरक्षित जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामले। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने घर निकले युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। और रिवर फ्रंट निर्माण स्थल का स्थानीय विधायक व प्रशासनिक अमले ने किया भ्रमण। खबरें विस्तार से। जगन्नाथ मंदिर बिछिया के पास किया गया अतिक्रमणकारियों को हटाने का कार्य। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई। रीवा शहर के बिछिया मोहल्ले में सीवर प्लांट की जमीन में अतिक्रमणकारियों द्वारा लंबे अरसे से कब्जा किया गया था। कई बार अतिक्रमणकारियों को उक्त स्थान खाली किए जाने की सूचना दी गई, मगर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, बल्कि दिन प्रतिदिन अपना दायरा बड़ा करते गए, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित सीवर लाइन हेतु निर्धारित भूमि में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। ये जगन्नाथ मंदिर के पीछे बिछिया में नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का आवंटन हुआ था वर्ष 2016 में। 2017 में यहाँ पर नजूर तहसीलदार के द्वारा पर बेदखली का आदेश भी जारी किया जा चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके रह रहे थे। कोई पानी मोटर चला रहा, कोई इस तरह के ईंटा की दुकान भी खोल रखे हैं। उसी को लेकर के आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शासन से भी आदेश प्राप्त है और साथ में कलेक्टर सर के निर्देशानुसार यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक हटाना है? ये पूरा जो एकड़ है, ये 2 एकड़ का लगभग पूरा एरिया है, जो जगन्नाथ मंदिर परिसर प्लांट के रूप में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया गया है। उसी को लेकर के यहाँ पर आदेश दिया गया। आम नागरिकों द्वारा कोई किसी भी प्रकार का विरोध तो नहीं दे रहे? नहीं, कोई विरोध नहीं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर अतिक्रमण के रूप में यहाँ पर पहले से ही वो दाखिल है और 2017 में इनको बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। पूर्व में कई बार इनको सूचना भी दी जा चुकी है। लगभग 20 दिन से कार्रवाई चलेगी सूचना देने की। पेपर में भी इश्तिहार किया गया। कल भी रात में मुनादी करवाई गई है फिर से, परंतु ये हटाने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज ही को वही निर्देश देकर के अतिक्रमण हटाया। सुलभ न्याय दिलाने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का रीवा न्यायालय में आयोजन किया गया। न्यायालय में लगातार मामलों में इजाफा देखते हुए समय समय पर मामलों को कम करने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपसी राजीनामा कर मामले को समाप्त कर दिया जाता है। इसी कड़ी में न्यायालय परिसर रीवा के आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें चेक बाउंस, विद्युत संबंधी, घरेलू विवाद, दुर्घटना, दावा आपत्ति समेत अन्य प्रकार के मामले सुलझाए गए। आज से चैटबोर्ड का काम इसी मैंने देखा हमारे इसी में आप लोगों में से कई न्यायाधीश लोगों ने कोरोना काल में भी न्याय देने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहे और पूरा समर्पण से उसका परिणाम भी आया और अच्छे परिणाम। और प्रदेश में भी स्थिति रही। कुछ लोग आराम का समय मनाए, डर डर के जीते रहे और कुछ लोगों ने समाज को कुछ नहीं दिया और कुछ लोगों ने बहुत कुछ दिया, अपनी पूरी शक्ति, ऊर्जा, क्षमता दिया। तो इसलिए उत्साह जीवन में अगर हम सभी उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हम समाज के विशेष वर्ग हैं, हमें ईश्वरीय प्रतिनिधि देखा जाता है। हर कोई हमारे प्रति असामान है। छोटे से छोटे व्यक्ति असामान है, बड़े से बड़े व्यक्ति असामान है। तो उसमें हम सभी को इस तथ्य को केवल शासकीय सेवक नहीं मानना चाहिए। हम सभी को अच्छे से अच्छे निर्णय दे करके हमें समाज को आदर्श देना चाहिए। अपनी सुविधाओं पर जो मिल रही है, जो हमारे पुराने जो बड़े अच्छे न्यायाधीश थे कहते थे, लिव लाइक हर्मिट वर्क लाइक सोल्जर, कि हमें सन्यासी की तरह जिंदगी जीना भी है। सरकार तो सुविधा और समाज हमारी सुविधा के लिए हमारे बड़े लोग खुद ही चिंतित हैं, लेकिन हमें सेनानी की तरह कार्य करना है और एक भी अगर हम परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाला व्यक्ति हम ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स के सामने पेशेंट रोज एक जैसे आते हैं, थका होता है, लेकिन पेशेंट जो हर पेशेंट अलग होता है। हर पेशेंट आता है वो उसकी इच्छाएं, समस्याएं अलग होती हैं। आप लोग कभी डॉक्टर में जाते होंगे, अगर आपको अनमनी ढंग से डॉक्टर देख ले या किसी गंभीर रोग का ठीक से ट्रीट न करे तो आपको कैसा लगेगा?
तो हम सभी को मिल करके इसको अच्छा परिणाम देना, हमारे साथ जो भी जिस रूप में आए भरसक प्रयास करना है कि हम इंस्टीट्यूशन की जो हमारे फोर फादर्स लोग हैं, जो यहाँ के महान लोग हैं, जिनकी परंपरा में हम लोग हैं, उसको जागृत करें। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए युवक की संदेहास्पद मौत हो गई, परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। घर से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए युवक की नहर में मिली लाश, परिजनों द्वारा राहुल गौतम मनगमा सहित एक अन्य पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बीती रात आलोक सिंह उर्फ राहुल अपने घर से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर निकला था। उसके साथ उस समय राकेश सिंह नामक उसके चाचा का लड़का भी मोटरसाइकिल में था। इसी बीच मनगमा निवासी राहुल गौतम का फोन आया और पलिया वैवाहिक कार्यक्रम में जाने की बात हुई। इसके बाद मृतक आलोक सिंह अपने चाचा के लड़के को आबी पेट्रोल पंप के पास उतार कर चला गया। वहीं राकेश सिंह वहीं पास में हो रहे दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। इसी बीच उक्त कार्यक्रम में पूर्व सरपंच आए और आलोक सिंह का एक्सीडेंट होने की बात बताई, जिसके बाद चाचा का लड़का राहुल के मोबाइल पर 3 बार फोन लगाया तो मोबाइल बंद बता रहा था। जब चौथी बार फोन लगाया तो महेंद्र द्वारा फोन उठाते हुए बताया गया कि राहुल की लाश पुलिया के पास पड़ी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचा और नागेंद्र दादा की ऑटो बुलाकर घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राहुल गौतम एवं संदीप सिंह नामक युवकों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है। आप खुद सुनिए मीडिया से बात करते दौरान राकेश सिंह ने क्या जानकारी दी। ठाकुर राहुल है, हम उनके साथ गए थे बारात में। उनको राहुल गौतम बुलाए थे मनगांव में, पलिया में उनके कोई दोस्त की बारात थे, तो वो वहाँ चले गए, हमको पेट्रोल टंकी आबी में उतार दिए। तो हम वहाँ से पैदल बारात चले गए थे नर्मदा सिंह जी के यहाँ। और फिर वहाँ से पता चला हमारे पूर्व सरपंच गांव के अरुण गौतम, वो वहाँ पर बातचीत बताया, मतलब कि राहुल का एक्सीडेंट मनगांव में हो गया है। तो हम सुने, तुरंत वहाँ फ़ोन लगाए फिर राहुल के अपने। फिर राहुल का मोबाइल बंद था, तीन बार कॉल किया, फिर चौथी बार किए, फिर वो उठाए महेंद्र सिंह, तो बोले कि राहुल का डेड बॉडी यहाँ पुलिया पर पड़ी है, नहर पे ऊपर। वो कहाँ गए थे? कौन? तो आपके भाई जो है? हमारे आलोक भाई मनगामा गए थे, राहुल गौतम की दोस्त की यहाँ बारात थी, वो बुलाए थे। वो यही मतलब बता के गए थे, फोन उनको आया था, हमको पेट्रोल टंकी के पास उतार दिए थे जी। नहीं, घर से बता के क्या निकले थे, कहाँ जा रहे हैं? वो पलिया बताए थे। मतलब गाँव ही में? हाँ, गाँव से दूरी है, मनगांव से आगे। हाँ, फिर वहाँ से हमको पता चली, तो फिर हम गए टेंट वाले के साथ, बाइक से गए भाई के पास। फिर हमारे बड़े पापा के पास ऑटो है, नागेंद्र दादा, उनको लिए वहाँ से हम फिर उनको ऑटो में लेटा कर डीवा लेकर आए संजय गांधी पर। फिर यहाँ पता दिखाए तो भाई की मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ी है? मोटरसाइकिल मनगांव पर खड़ी है, होटल में। और बॉडी कहाँ मिली उनकी? बॉडी मिली है नहर की पुलिया के ऊपर, बेला पैकान में। आप लोग को क्या लग रहा है? इसमें संदेह यह है कि भाई की हत्या की गई है। किसके द्वारा? ये राहुल गौतम के द्वारा। शहर में बनाए जा रहे रिवर फ्रंट के निर्माण स्थल का स्थानीय विधायक ने निरीक्षण किया है। शहर की नदियों को खूबसूरती से लवरेज करने के उद्देश्य से नदी के किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य किए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। ठेकेदार द्वारा कार्य भी शुरू किया जा चुका था, परंतु स्थानीय रहवासियों के विरोध के बाद काम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। आज पुनः पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर इलैया राजट्टी, कमिश्नर नगर निगम मृणाल मीणा, एसडीएम फरहीन खान द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को पूर्व मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि यदि किसी की जमीन या मकान रिवर फ्रंट निर्माण दौरान में फंसेगा तो शासन स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के समाज सेवियों ने ठंड को मद्देनजर रखते हुए गरीबों को बांटे कंबल। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार की मौजूदगी देखी गई। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में कई गरीब असहाय ऐसे भी हैं जो ठंड के चलते ठिठुर रहे हैं। उनके पास ओढ़ने, ढकने व पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए समाज सेवी अविराज, शंकर साहनी, चांदीराम, शिवम ताम्रकार, निखिल ठारवानी समेत अन्य समाज सेवियों ने कंबल वितरित किया। इस दौरान रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। जनस्मिता यात्रा संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 28 दिसंबर को जनस्मिता का रीवा में सम्मेलन होगा। गौ कैबिनेट सरकार का छलावा है। किसानों के हित में सरकार श्वेत पत्र जारी करे। सरकार के पास गौ कैबिनेट हेतु कोई बजट नहीं है। उक्त आशय के विचार पूर्व विधायक मऊगंज द्वारा पत्रकार वार्ता दौरान रखे गए। साथ ही लक्ष्मण तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 28 दिसंबर को जनस्मिता का रीवा में सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा किसान आंदोलन, विंध्य प्रदेश, बेरोजगारी, पूर्व सैनिकों की प्रताड़ना समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर बात की गई। आप खुद सुनिए पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा। गौवंश और गौधन योजना छलावा है, दिखावा है। इस गौ कैबिनेट का जो आयोजन कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के लोग, निश्चित रूप से इसके बारे में जनता और मध्य प्रदेश के जनहित में श्वेत पत्र जारी करें। जिस सरकार के पास गौवंश और गौ कैबिनेट के लिए कोई एक धेला नहीं है, ना कोई बजट है, ना कोई बजट में प्रावधान है, ऐसी कैबिनेट, चूँकि मैं विधायक दल का नेता रहा हूँ, शिवराज सिंह जी, ऐसी कैबिनेट औचित्यहीन है। और लोगों को एक दिखाने के लिए ये हमारी जो मांग लगातार चल रही है जनहित में कि गोबर प्लांट लगाया जाए, गोबर क्रय किया जाए, विंध्य प्रदेश बनाया जाए। हमारे पास समस्त सुविधाएं विंध्य प्रदेश में रेवेन्यू से लेकर जो एक राज्य को संचालित करने के लिए वन संपदा से लेकर वित्तीय व्यवस्था से लेकर खनिज संपदा से लेकर और अनेक तरह के उद्योग जो यहाँ स्थापित करके और बिजली, यहाँ तक कि यहाँ की विंध्य की बिजली दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चला रही है। ऐसे में विंध्य प्रदेश की लगातार उपेक्षा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे राजनैतिक हो, और जब लगातार विंध्य की उपेक्षा कर रही है, अब विंध्य के जवाबदार नेता इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जन आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में विंध्य प्रदेश बनना एक गैर राजनीतिक, जिसमें कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी मंच इसमें शामिल होकर इसकी अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करे। जन अस्मिता यात्रा इसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आगामी 28 दिसंबर को एक सम्मेलन रीवा की धरती में 5वें चरण के समापन के रूप में होगा। और उस समापन अवसर पर हमारे रीवा के जागरूक जन जो अपने से स्वयं इस आंदोलन को सफल बनाने, विंध्य प्रदेश राज्य को जो हमारा पुराना था उसको यथावत ले आने, हम इस आंदोलन के 5वें चरण तक पहुँचे हैं। और आपको मालूम है, जनता को मालूम है कि ये आंदोलन 10 चरणों तक चलेगा और हम जब तक पूरी तरह से लोगों को जागरूक नहीं कर लेंगे तब तक ये आंदोलन चलाएंगे। और अब ज़रूरत पड़ने पर फिर हम उग्र आंदोलन का रूप धारण करेंगे। और मेरी ये मांग है कि जिस तरह देश के किसान पूरे देश के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आज 10 दिन से धरने पर है, आंदोलनरत है, मेरा उनको समर्थन है। और सरकार को चेताना चाहता हूं कि 45 रुपये डीजल का दाम 90 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 45 का डीजल और 45 का राज्य और केंद्र मिलके GST लेना,
ये कहाँ तक का रुके? आप यहाँ चाक घाट के बॉर्डर के आगे जाइए, 9 रुपये 80 पैसे वहाँ डीजल सस्ता है। ये क्या राज्य है? दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। क्या कारण है? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में डीजल महंगा है, उत्तर प्रदेश में डीजल नीचे है? इसी तमाम बातों को लेकर सैनिकों को सैनिक आयोग का गठन किया जाए, बेरोजगारों को, नौजवानों को उनके योग्यता अनुसार काम मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर 28 दिसंबर को एक ऐतिहासिक सम्मेलन जो और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। जगन्नाथ मंदिर के पीछे सीवर लाइन हेतु आरक्षित जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामले। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने घर से निकले युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। और रिवर फ्रंट निर्माण स्थल का स्थानीय विधायक व प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर।